हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजगेश में 36,590 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर चर्चा करनी है। आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं और हों भी क्यों ना। विद्यालय आवंटन कब होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है सबके अंतर्मन में, और वहीं कमेंट सेक्शन में भी दिखता है। क्या अंतर जनपदीय तबादले होने के बाद ही विद्यालय आवंटन होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये। कई जिलों में बीएसए ऑफिस नहीं बुलाया जा रहा है, तो क्या वेतन उनका नहीं बनेगा क्या? 31,277 का भी कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ वालों को जब देर होने लगा था, विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा था किन्हीं कारणवश, तो वहाँ पर बीआरसी जो नियरेस्ट बीआरसी वहाँ पर बुलाकर सिग्नेचर कराया जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तमाम ऐसे प्रश्न हैं आपके, तो सभी पर चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी दिखाएंगे आपको, जिससे आपको सचेत रहना है। कई जिलों में बीएसए का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है सिग्नेचर को लेकर कि उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है। कई लोग अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, तो कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है, तो उसको लेकर सजग रहने की बात भी की जा रही है। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई करते हैं छोटे से प्रोफेशनल अलर्ट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स। और स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, अगर वो अनअकैडमी का कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं, अगर आप रेफरल कोड वहाँ पर जो मांगता है RAITT, बहुत छोटा सा रेफरल कोड है RAITT, यूज़ करते हैं तो आपको हमारे सब्सक्राइबर होने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलेंगे और जितने पैड कोर्सेज़ की कीमत है उससे कम दाम में आपको आपका पैड कोर्स मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और RAITT जरूर यूज़ करिएगा। प्लस फीचर्स में घर बैठे लाइव क्लासेस आप कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटोरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट सेशंस, लाइव टेस्ट आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और स्टडी मटेरियल फीड फॉर्म में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जल्दी जाइए चेकआउट करिए। CTET 2021 में कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक है। फ्री है अनअकैडमी पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एनरोल फ्री है। अगर आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की डिटेल यहाँ पर दी गई है। रेफरल कोड फिर से आपको बता दूँ, RAITT यूज़ करिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट पाइए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातचीत प्रारंभ करते हैं। विद्यालय आवंटन कब तक होगा? जैसा आप सभी को पता था, तमाम जिलों के BSA ने एकदम स्पष्ट किया था और मैंने आपको न्यूज़पेपर से भी इस चीज़ को बताया था कि 14 के बाद संभावित है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। लेकिन इस समय जो आवाजाही या दौड़ी भागा का जो प्रावधान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है कि अंतर जनपदीय तबादले की मंजूरी मिल चुकी है और हाई कोर्ट के द्वारा उस पर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है और उसका पूरा डिटेल कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और उसमें स्पष्ट है कि 30 तारीख तक पूरी लिस्ट आपके समक्ष होगी। तो सबसे बड़ा यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या विद्यालय आवंटन 36,590 भर्तियों का 30 तारीख के बाद होगा? तो ऐसा नहीं है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो लीगल टीम के सदस्य भी हैं, उनके द्वारा भी इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि विद्यालय आवंटन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन जल्द के चक्कर में एक सप्ताह निकल गए हैं और ये सप्ताह भी निकल रहा है धीरे धीरे से, और उम्मीद यही है कि ये हफ्ता तो निकल जाएगा ही। आने वाले सप्ताहों में उम्मीदें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लगभग 22 के आसपास की स्थिति बताई जा रही है विद्यालय आवंटन को लेकर। लेकिन विद्यालय आवंटन कब होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रमुखता से आप कह सकते हैं कि हर जिलों से विद्यालयों की सूची मंगाई जाएगी जहाँ पर रिक्त पदों की क्या क्या सूची हैं, और उसी के अनुक्रम में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी। कई जिलों का, जैसे आपका गाज़ीपुर का हो गया, जौनपुर का हो गया, कई जिलों का लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है और उससे भी आप देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितनी वैकेंट सीटें हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो उससे आप प्रेफरेंस ऑर्डर महिलाएं और PH दे सकते हैं। बाकी अभ्यर्थियों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि सीटें कहाँ वैकेंट है, उसी अनुरूप काम होगा। और जैसे ही वहाँ पर विज्ञप्ति जारी करके शासनादेश 1-2 दिन के भीतर मांगा जाता है, आपको तत्काल प्रभाव से ये चीज़ समझ में आने लगेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है अभ्यर्थियों का, तो क्या वेतन नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल वेतन बन रहा है, सबका वेतन बन रहा है। हर प्रत्येक जिले के BSA के अपने अपने कह सकता हूँ विचार हैं, और वो प्रत्येक दिन कई जिलों में अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं। कई जिलों में हफ्ते हफ्ते में बुलाए जा रहे हैं, कई जिलों में अंत में बोल दिया गया है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तब आकर आप पूरा सिग्नेचर अपना कंप्लीटली कर लीजिएगा।
और इन्हीं चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वेतन मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको एग्जैक्टली बता दूं, वेतन आपका बन रहा है उसी दिन से जिस दिन से आपने बीएसए कार्यालय पर ज्वाइन किया है, यानी कि एज ए असिस्टेंट टीचर आपने पदभार ग्रहण किया है। सिग्नेचर करना उस दिन तो आपने किया होगा, तो उस दिन से आपका मान लिया गया है कि आप का वेतन जो है एज ए एरियर ऐड होने वाला है। एरियर का मतलब होता है कि जो मूल वेतन है आपका वो मंथली वाइज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एरियर आपको एक्स्ट्रा वेतन के अलावा जो ये क्रम है वो आपको ऐड ऑन होगा। लेकिन एरियर जो होता है वो बाद में मिलता है। वेतन जैसे मान लीजिए आपका जनवरी से वेतन, एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि जनवरी से वेतन लग जाएगा, तो जो ये अभी दिसंबर का 7 या 8 तारीख से आपने जो ज्वाइनिंग की होगी या जब भी ज्वाइन किया होगा एक हफ्ते के अंदर, उस दिन से आपका जो पूरे दिसंबर 31 दिसंबर तक का है वो ऐड ऑन एरियर होगा। लगभग 1425 रुपये के हिसाब से प्रत्येक दिन का वो ऐड होता जाएगा, और वो पूरा ओवरऑल एरियर चाहे आपको होली के तोहफे के रूप में मिल जाए या जब भी मिल जाए 2-3-4 महीने के अंतर्गत वो आपको अलग से मिल जाएगा, है ना। टोटल आपका 7-8 से लेकर 31 तक जब भी आपने ज्वाइन किया हो, तो इसको लेकर एकदम निश्चिंत रहिएगा, वेतन आपका बन रहा है। 31,277 भर्ती में बीआरसी मिल गई थी, लेट होने की वजह से लोग अपने जो पास का बीआरसी है वहाँ पर नियरेस्ट बीआरसी पर जाकर सिग्नेचर कर रहे थे। तो अभी 36,590 में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि कई ज़िलों में बुलाया ही नहीं जा रहा है। कई ज़िलों में कुछ 4-4 या हफ्ते करके बुलाया जा रहा है, और कई ज़िलों में प्रत्येक दिन बुलाया जा रहा है। तो हर जगह का अपना अपना बीएसए के क्रम अनुसार, बीएसए के अपने कार्य अनुसार वो काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको लेकर अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्द आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया जाएगा, उससे 1-2 दिन के भीतर ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।